दोस्तों, एक एसपी साहब दूध वाले का वेश बनाकर अपनी मोटरसाइकिल पर दूध का केन लगाकर जा रहे थे। जब वे उस जगह पर पहुंचे जहां पर पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, तो एक दरोगा ने उन्हें रोक लिया। दरोगा साहब ने उन्हें धमकाते हुए कहा, रुको, तुम्हारी मोटरसाइकिल में कई कमियां हैं। तुम इस तरह से मोटरसाइकिल चला रहे हो, तुम्हारा चालान करूंगा। अगर चालान से बचना है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। एसपी साहब, जो दूध वाले के बेस में थे, निवेदन करते हुए कहा, साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज कमाकर खाने वाले हैं। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपको दे दूं। इस पर दरोगा साहब ने गुस्से में लाल हो गए, कहा, हमारे पास आओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर उनकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल कर जाने लगे। दोस्तों, एसपी साहब वहां दूध वाले के बेस में क्यों पहुंचे थे, फिर क्या हुआ, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए इसी तरह और अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के रहने वाले आलोक। अपने माता पिता के साथ एक ज़िले में रहता था। वह काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। वह कोई छोटा मोटा काम करता था, उसी से वह अपना और अपने माता पिता का गुजारा करता था। अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद वह उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ने चेकअप करके कुछ दवा दी। डॉक्टर साहब ने कहा, यह दवा लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे माँ की बीमारी इन्हीं दवा से ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने यह भी बताया, यह दवा उस शहर में नहीं मिलेगी जिस शहर में आलोक रहता था। दवा लाने के लिए उसे दूसरे शहर जाना होगा। इसके बाद आलोक ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, इन दवाइयों की कीमत कितनी होगी? डॉक्टर ने कहा, लगभग 1200 रुपये में दवा आ जाएगी। और दोस्तों, आलोक जैसे ही डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ लाने के लिए दूसरे शहर की तरफ निकला, उसे रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट पार करना था। वहां पर दरोगा साहब गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। जब आलोक ने पुलिस चेक पोस्ट के पास पहुंचा, दारोगा ने उसे रोक लिया। आलोक मोटरसाइकिल रोककर विनम्रता से पूछता है, जी साहब, बताएं क्या बात है? फिर दारोगा साहब कहते हैं, तुम्हारी मोटर साइकिल में दिक्कत है, तुम्हारा चालान कटेगा। आलोक ने पूरे विश्वास से कहा, साहब बताएं हमारी गाड़ी में क्या दिक्कत है, क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी मोटरसाइकिल के सारे कागजात सही हैं। उसने अपनी गाड़ी के कागज़ पूरे करके रखे थे और वो हेलमेट भी लगा रखा था। दरोगा साहब ने कागज़ दिखाने को कहा। आलोक ने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सभी कागजात दिखाए। गाड़ी भी अच्छी कंडीशन में थी। जब दरोगा ने हेलमेट के बारे में पूछा तो आलोक ने वह भी दिखा दिया। दरोगा के पास कोई बहाने नहीं बचे कि वह आलोक से पैसे ठग सकें। दोस्तों, दरोगा जी लोगों से पैसे खूब लेते थे, तब गाड़ियों को जाने देते थे। उन्होंने आलोक की गाड़ी का नंबर ध्यान से देखकर बोले, तुम्हारी गाड़ी का नंबर दूसरे ज़िले का है, तुम इसको यहाँ पर नहीं चला सकते। आलोक पढ़ा लिखा कानून का जानकार था। वो कहता है, साहब ऐसे कैसे नहीं चला सकते, मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं गाड़ी का पूरा टैक्स भरा हूँ। अगर मैं पूरा टैक्स भरा हूँ तो मैं इस गाड़ी को इस पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे भारत में चला सकता हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते। यह सब सुनकर दरोगा जी को लगा कि यह मुझसे बहस करने लगा। फिर वो गुस्से में तेज आवाज़ में कहा, तुम्हें अपनी गाड़ी यहाँ से ले जानी है तो फाइन भरना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं गाड़ी जाने नहीं दूंगा। आलोक ने कहा, किस बात के फाइन, जब मेरे सभी कागजात सही हैं, मेरी नंबर प्लेट सही है, मेरी गाड़ी में कोई कमी नहीं है, मैंने हेलमेट भी पहन रखा है, फिर आप मुझे किस बात के लिए रोक रहे हैं? आलोक ने साफ साफ कहा, मैं फाइन नहीं भरूंगा। इस पर दारोगा साहब ने कहा, तो चालान कटवा लो, जाना है तो मुझे 500 रुपये दे दो वरना चालान कटेगा। आलोक के पास उतने पैसे
थे जितने में उसकी माँ की दवा मिलती। उसने सोचा अगर मैंने पैसे दे दिए तो मैं अपनी माँ के लिए दवा नहीं ला पाऊँगा। वह परेशान होकर बोला, मैं ना तो फ़ाइन दूँगा और ना तो आप मेरा चालान काट सकते हैं। मेरे सभी कागजात सही हैं। दारोगा जी गुस्से में बोले, अच्छा तू देख, मैं तो तेरा अभी चालान काटता हूँ। उन्होंने आलोक की गाड़ी की फ़ोटो खींची और नंबर प्लेट का 500 रुपये का चालान बना दिया। चालान आलोक को देते हुए बोले, अब तू जा, इसको निपटाना। आलोक को चालान देखकर बहुत दुख हुआ। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचा कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में देखूंगा। पहले माँ की दवा लाना जरूरी है। वह मेडिकल स्टोर जाकर दवा खरीदी। दवा लेकर तुरंत डॉक्टर के पास लौटा। आलोक ने अपनी माँ को दवा देते हुए कहा, माँ दवा तो ले आया हूँ, लेकिन रास्ते में एक दारोगा ने मेरा 500 रुपये का चालान काट दिया। यह सब सुनकर उसकी माँ को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता था। आलोक इसके बारे में सोचने लगा और उसे महसूस हुआ कि यह मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। उसने कहा, मेरी गाड़ी के सभी कागजात सही थे, मैंने हेलमेट भी पहने हुए थे, मेरी नंबर प्लेट भी सही थी, फिर भी मुझ पर 500 रुपये का चालान काट दिया गया। गुस्से से आलोक ने फैसला किया कि इस गलत काम के लिए वह आवाज़ उठाएगा। इस चालान को मैं किसी भी हालात में नहीं भरूंगा। यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए कि सभी कागजात सही होने पर भी चालान काटा जा रहा है। आलोक ने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और उसकी आगे और पीछे की नंबर प्लेट की फ़ोटो खींच ली। वह इस अन्याय को उजागर करने का फैसला कर चुका था, ताकि लोग जान सकें गलत तरीके से चालान काटे जा रहे हैं। आलोक ने उस नंबर प्लेट और चालान के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उसने एक वीडियो भी बनाया। उस वीडियो में उसने विस्तार से बताया कि उसके सभी कागजात सही होने के बावजूद पैसे लेने के चक्कर में उसका चालान काटा गया। आलोक की वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगी। लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे और यह मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया। जब पुलिस अधिकारियों ने यह वीडियो देखी, वो परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत इसको संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से आलोक को कहा, आपका चालान जल्द रद्द कर दिया जाएगा और इसके लिए क्षमा करें। फिर आलोक ने कहा, मेरा चालान रद्द होने में कितना समय लगेगा? फिर अधिकारियों ने जवाब दिया, इस प्रक्रिया में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। यह मामला इतना फैल गया कि ट्रैफिक पुलिस के एएसपी और आईपीएस अधिकारियों तक पहुंच गई। आलोक ने अपनी वीडियो में पूरी जानकारी दी थी। उसने उस जगह पर चालान काट रहे दारोगा का नाम भी बताया था। जब यह सारी बात एएसपी साहब और आईपीएस तक बात पहुंची तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो दोनों अधिकारी अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। जो अधिकारी रिश्वत लेता उससे बहुत नफरत करते या अपने पद का फ़ायदा लेते। ये घटना उन्हें परेशान करके रख दिया। वो अधिकारी सोचते हैं कि इस मामले के अंदर तक जाना है। वो ये भी जानते थे कि सीधा अपनी पहचान के साथ जाएंगे तो दरोगा ज़रूर कोई ना कोई बहाना बनाकर इस मामले से बच निकलेगा। इसलिए एसपी साहब ने अच्छी योजना तैयार की। दूध बेचने वाले का वेश बदलकर एक नॉर्मल सी गाड़ी लेते हैं और उस दरोगा के क्षेत्र में जाकर खुद जानकारी करना चाहते हैं। उनकी सोच थी कि दरोगा की बात को सही से जान सके कि जनता के साथ उसका कैसा व्यवहार है। एसपी साहब एक साधारण व्यक्ति के भेष में उस चेक पोस्ट की तरफ जाते हैं जहां की यह घटना थी। जब उन्हें देखना था कि क्या दरोगा साहब रिश्वतखोरी में लिप्त हैं। पूरी तरह से दूध बेचने वाले के भेष में बन गए। उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी में दूध के कैन बांध लिए। एक हेलमेट पहनकर उस चौराहे की तरफ गए जहां आलोक के साथ यह घटना घटी थी। वो जैसे ही उस चेकपोस्ट पर पहुंचते हैं, उन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है। फिर दरोगा साहब बहुत गर्म मिजाज में आए और गाड़ी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी गाड़ी बहुत पुरानी है, इसका चालान कटेगा। दूध वाले के भेष में एसपी साहब निवेदन करते हुए दरोगा से कहा, साहब मैं
बहुत ही गरीब आदमी हूँ, रोज कमाने खाने वाला आदमी हूँ साहब, मेरी गाड़ी का चालान मत काटिए। दरोगा साहब ने अपने पुलिसिया अंदाज में कहा, अमीर हो या गरीब, यहाँ सभी के लिए एक कानून है। तुम्हारी गाड़ी में बहुत कमी दिख रही है, चालान तो कटेगा। अगर चालान नहीं कटाने हैं तो 600 रुपये निकालो। तब एसपी साहब ने और ज़्यादा गरीब की तरह साहब साहब निवेदन करते हुए कहा, साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये तो मेरे बच्चों के खाने के सामान के पैसे हैं, आप मुझ पर दया करके छोड़ दीजिए। दारोगा ने गुस्से से लाल होकर कहा, अगर चालान से बचना है तो जल्दी पैसे निकालो, नहीं तो गाड़ी यहीं पर खड़ी करा देंगे। अब तुम जल्दी बताओ तुम्हें क्या करना है। एसपी साहब ने सारी बात को सुना। वो देखना चाहते थे कि दरोगा साहब अपनी हद को कितना पार करता है। दोस्तों, एसपी साहब जो दूध वाले के बेस में थे, दारोगा की सारी करतूत को बहुत ध्यान से देख रहे थे। जब दारोगा ने उनकी पुरानी गाड़ी को देखकर बहाना बता रहे थे तो उन्होंने निवेदन करते हुए कहा, साहब मेरे सभी कागजात पूरे हैं, मेरी गाड़ी में कोई कमी नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। दरोगा ने कहा, मैंने सब कुछ देख लिया, तुम्हारी गाड़ी कई साल पुरानी है, ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। दरोगा ने उनके हेलमेट को देखकर कहा, तुम्हारा हेलमेट टूटा हुआ है, टूटे हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना सही नहीं है। यह बात सुनकर एसपी साहब बोले, साहब हेलमेट पुराना जरूर है लेकिन टूटा हुआ नहीं है, इस पर ISI मार्क भी है, आप खुद देखिए। दरोगा साहब को कोई सही बहाना नहीं मिल रहा था। इसके बाद गाड़ी की चाबी निकाल ली, फिर कहा, अगर यहाँ से जाना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो यह गाड़ी यहीं पर खड़ी करा दूंगा। यह सब देखकर और सुनकर एसपी साहब बहुत नाराज़ हुए। फिर भी उन्होंने अपने आप को बहुत शांत रखा, क्योंकि वो दारोगा साहब को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि अगर अभी मैं अपनी पहचान बता दूं तो यह तुरंत अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगेगा, फिर अपने आप को बचाने के लिए बहाने बताएगा। मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूं ताकि ऐसे भ्रष्ट लोगों पर रोक लगाया जा सके। एसपी साहब ने शांत रहते हुए दरोगा की आगे की गलती का इंतजार कर रहे थे ताकि उसे सही तरीके से पकड़ा जा सके। जब दरोगा साहब 600 रुपये मांगने लगे तो पुलिस वाले ने दूध वाले के बेस में एसपी साहब से कहा, आप क्यों बड़े साहब जुबान चला रहे हो, आप 600 रुपये दे दो, मैं उनसे बात कर लूँगा और तुम चले जाओ। फिर पुलिस वाला दरोगा साहब को बुलाकर कहता है, साहब जाने दो, यह गरीब आदमी है, इसको जाने दीजिए, 600 रुपये दे देगा। फिर एसपी साहब ने कहा, मैं 600 रुपये दे दूंगा, लेकिन क्या अगर मुझे रोज़ इधर से गुजरना है तो क्या फिर मुझे रोज़ 600 रुपये रोज़ देना होगा? क्या आप रोज़ मुझसे 600 रुपये लेंगे? फिर दरोगा साहब ने कहा, अच्छा आज तुम 600 रुपये दे दो और कल से तुम 1 लीटर दूध दे देना, तुम्हारा भी काम चलेगा और हमारा भी। इस बात को सुनकर एसपी साहब को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने दारोगा साहब को एक थप्पड़ मार दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद और पुलिस वाले सोचने लगे, यह कौन है जो दारोगा साहब को ही थप्पड़ मार दिया। लेकिन कुछ ही देर में बात फैल गई कि एक दूध वाले ने दारोगा साहब को थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, पुलिस वाले और अन्य अधिकारी इस बात को लेकर सोच में थे। इसी समय एसपी साहब ने अपना पहचान पत्र निकालकर दिखाते हुए कहा, मैं वो व्यक्ति हूं जिसे आप सब लोग अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एसपी साहब ने अपनी पहचान जाहिर कर दी थी और घूसखोर दरोगा को उजागर कर दिया था। एसपी साहब ने दूध वाले के बेस में ट्रैफिक चौराहे पर दरोगा और उसके साथियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अपने पहचान पत्र से अपनी पहचान जाहिर की, फिर कहा, मैं यहाँ का एसपी हूँ, तुम सब यह जो कर रहे हो यह सब गलत है और तुम्हारी करतूत सोशल मीडिया पर फैल रही है और मैं तुम्हारे खिलाफ उचित कार्रवाई करने आया हूं। फिर एसपी साहब ने दरोगा और सभी साथी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया और उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। यह खबर जैसे ही आलोक को मिली,
वह अपनी माँ को बताता है, माँ सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। जहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ था वहाँ पर एसपी साहब ने आकर सब कुछ सही किया। वो सबको सस्पेंड कर उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। यह सब जब आलोक की माँ कहती हैं कि बेटा, बुराई का सिर हमेशा नीचे रहता है, जैसा आज एसपी साहब ने करके दिखाया है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए एक ईमानदार अधिकारी की कितनी आवश्यकता है। एसपी साहब जैसे अधिकारी जो न केवल अपने कर्तव्यों को निभाता है बल्कि भ्रष्टाचार और गलत काम के भी खिलाफ भी खड़ा होता है, समाज के लोगों के लिए एक आदर्श बनते हैं। ऐसे लोग न केवल अपने विभाग का नाम बढ़ाते हैं बल्कि आम जनता को भी भरोसा दिलाते हैं कि कानून और व्यवस्था सही दिशा में काम कर रहे हैं। आलोक ने जिस तरह से भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनको सजा दिलवाने के लिए हिम्मत दिखाई, वह एक बड़ा सबूत है। यह बताता है कि अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। एसपी साहब की भूमिका इस कहानी में अहम रही। उनका मार्गदर्शन और समर्थन आलोक के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने न केवल आलोक के काम को सराहा बल्कि उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं उस घूसखोर दारोगा के लिए एक कड़ा संदेश था, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आलोक द्वारा किए गए कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले अधिकारियों की हमेशा आवश्यकता होती है, जो न केवल अपने आप को बल्कि समाज को भी सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें। आज के समय में ऐसे ऑफिसर ही समाज में बदलाव ला सकते हैं, जनता का भरोसा दोबारा पुलिस पर कायम कर सकते हैं। कहानी का मुख्य उद्देश्य हमें यह बताना था कि हर किसी को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और निडर होना चाहिए। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और समाज के अच्छाइयों के लिए काम करना चाहिए। एसपी साहब जैसे ऑफिसर उदाहरण नहीं बनते बल्कि वे एक क्रांतिकारी की तरह समाज के लिए काम करते हैं और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार की कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और अपने कार्य में ईमानदारी और साहस का परिचय देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य किसी को दुखी या किसी को आहत करना नहीं है। मेरा सही उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, अगर यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।